हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। प्रतिशत अर्थात परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है 525 का 28% क्या है। आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। हम इसके लिए आपको 30 सेकंड देते हैं। 30 सेकंड में आप लोग इस प्रश्न को हल करिए। चलिए बताइए आप लोग कमेंट में इसका उत्तर। 525 का 28% क्या होगा। चलिए 30 सेकंड पूरा हो गया है। अब हम इस प्रश्न का उत्तर आपको बताते हैं। जैसे प्रतिशत का अर्थ होता है बटे में 100। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? बटे में 100। प्रतिशत बराबर क्या होता है? बटे में 100। इसलिए हम लोग प्रतिशत का चिन्ह हटा देंगे और बटे में 100 लिख देंगे। बटे में 100। अब इसे हम 4 से काटेंगे। 4 सते 28, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, 25 आ गया। अब 25 से हम इसको काट देंगे क्या? 25 से कम 25, 25 दूना 50, फिर यहाँ पे 25 बच गया। 25 से कम 25। अब 21 गुणे 7 कर देंगे तो 7 एकम 7, 7 दूना 14। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 147 पर 525 गुणे 28 बटे 100। ये सबको पूरा जब हल कर लेंगे तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 147 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। 65 का 220% क्या है। आपका समय स्टार्ट होता है। आप लोग इसे 30 सेकंड के अंदर हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। 65 का 220% क्या होता है। पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 145, ऑप्शन बी 144, ऑप्शन सी 143, ऑप्शन डी 142। आप लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए 30 सेकंड पूरा हो गया है। अब हम इसे हल करते हैं। अब प्रतिशत को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? बटे में 100। अब एक जीरो से जीरो कट गया। 2 से काट देंगे। 2 से 5 बार जाएगा। 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 11 आ गया। 5 से इसको काट देंगे। 5 एक कम 5, अब 5 एक कम 5, 15, 5 3 15, मतलब 13 बन गया। 13 का 11 से गुणा कर देंगे तो 3 1 गुणे 3 1। अब देखेंगे कितना आएगा। 3 3 एक 4 1। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 143। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 143। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। 800 के 85% का 120% का 40% ज्ञात करें। चलिए ये प्रश्न हल करिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम आपको 50 सेकंड का समय देते हैं। क्या प्रश्न पूछा है? 800 के मतलब गुणा 85% का 120% का 40%, यही पूछा गया है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए है 288, ऑप्शन बी है 320, ऑप्शन सी है 360, ऑप्शन डी है 326.4। ये चारों ऑप्शन हैं। आप लोग इसको हल करिए और कमेंट में इसका उत्तर अवश्य बताएं। चलिए तो
50 सेकंड हो गए हैं। अब इस प्रश्न को हम हल करते हैं। जैसे 800 का के मतलब गुणा 85% बटे में 100, प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 का गुणा 120 बटे में 100 गुणे 40% बटे में 100। अब इसे हम लोग हल करते हैं। जैसे 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। अब ये किससे काटते हैं? 4 से। 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, ये कट गया। अब 5 से काटते हैं, 5 25, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सते 35। हम 17 का 8 में गुणा कर देंगे। एकदम बेसिक से बता रहे हैं, गुणा भाग तक हम आपको बता रहे हैं जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। 8 सते 56, हासिल 5, 8 एकम 8, 8 5 13, 136 आ गया। अब और क्या गुणा करना था? 3 में 4 का गुणा करेंगे, 3 चौके 12, 12 का भी इसमें गुणा कर देंगे। 2 छंग 12, हाँ पूरा 12, 12 छंग 72, फिर 2 हासिल 7, 7 12 तिहाई 36, 43 आ जाएगा, हासिल 4, 12 कम 12, 12 4 16। अब 16 32 में हम 5 से भाग दे देंगे क्योंकि बटे में 5 बचा हुआ है। 5 तिहाई 15, हासिल 1, 5 दूना 10, 3 आ जाएगा, 5 छंग 30, 2 आ जाएगा, दशमलव लगा देंगे, 5 चौके 20, पूरा खत्म हो गया। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। 326.4 यही हमारा आंसर आया है, 326.4। ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। कौन सा? 326.4। चलिए तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम आपको देते हैं 50 सेकेंड। आप लोग इसको हल करिए। ये 360 का 30% माइनस 280 का 10% माइनस 800 का x% जीरो बराबर 0, तो क्वेश्चन मार्क अर्थात x का मान ज्ञात करें। इसमें पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 10, चौथा ऑप्शन है 14। चलिए 40 सेकंड हो गया है, आप लोग कमेंट में उत्तर इसका दीजिए। चलिए 50 सेकंड हो गया, अब इसका हम हल करते हैं। 360 गुणे 30% को हटाएंगे बटे में 100 माइनस 280 गुणे 10% को हटाएंगे बटे में 100 माइनस 800 गुणे क्वेश्चन मार्क बटे में 100, क्योंकि इसके साथ ही प्रतिशत लगा हुआ है तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा बराबर 0। अब इसे 1 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो काट दी, इसमें भी 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, इसमें भी 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। अब 36 का 3 में गुणा 3 बार गुणा करेंगे तो 108 आएगा। 36 का 3 में गुणा कर लीजिए, 6 18, हासिल 1, 3 का 9 10, यही देखिए 108 आ गया। माइनस 28 माइनस 8, इसको हम x मान लेते हैं, 8x हो गया है बराबर 0 है। अब इसमें जब घटाएंगे हम 80 आ जाएगा, माइनस 8x हो जाएगा बराबर 0। ये इस तरफ चला जाएगा, इसको हम पक्षांतर की विधि कहते हैं। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 8x हो जाएगा। इस तरफ भी प्लस है तो अब x बराबर क्या रहेगा? 80 बटे में 8 बराबर x। अब ये कट जाएगा, 10 बढ़ जाएगा, अर्थात हम यह कह सकते हैं x बराबर कितना आ गया?
10। x बराबर कितना आ गया? 10। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा 10। इसको हम आपको एक बार फिर से समझा देते हैं। 360 गुणे 30/100 माइनस 80 गुणे 10/100 माइनस 80 गुणे x मान लेते हैं। x/100 बराबर 0। 108 आ गया, 3 बार गुणा करेंगे 28 आ गया, माइनस 8x बराबर 0। 80 माइनस 8x बराबर 0। 80 इस तरफ हो जाएगा। अब माइनस है तो माइनस जब उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 8x हो जाएगा। अब जब इस तरफ 8 गुणे में है तो इस तरफ आएगा भाग में आ जाएगा। 8 10 80, x बराबर 8 10 आ गया। यही हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें हम आपको 50 सेकंड देते हैं हल करने के लिए। आप लोग हल करिए। 630 का 17% बराबर x का 35% है, तो x का मान ज्ञात करें। x का मान क्या है? क्या दिया गया है? 630 गुणे 17% आएंगे, बट्टे में 100 लिख देंगे, बराबर x गुणे 35 बट्टे में 100 आ जाएगा। इसका उत्तर बताइए कमेंट में। आप लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हैं सब लोग इसको हल करके इसका उत्तर कमेंट में जरूर बताएं, तभी जबरदस्त प्रैक्टिस हो पाएगी। चलिए ठीक है, 50 सेकंड हो गया, हम इसको हल करते हैं। अब 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं। अब इसको हम पूरा इस तरफ कर देंगे, जैसे 63 और 630 से लिखते हैं इसको, मतलब ये जो दिए गए 0 काटते नहीं है, तो लास्ट में काटेंगे, थोड़ा और समझ में आएगा। 630 और 100 है ना? ठीक है। 630 17 बट्टे में 100। अब ये जब इस तरफ आ जाएगा पूरा पलट जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, 35 नीचे चला आएगा, बराबर x हो जाएगा। तो 100 से 100 कट जाएगा और 5 से काटते हैं इसको। 5 सते 35, 5 एकम 5 13 हो गया, 5 दूना 10, 5 छंग 30 हो गया। अब 7 बचा है। 7 एकम 7, इसमें भी 7 एकम 7, 5 बचा। 7 8 56, 18 आ गया। अब 18 का हम 17 में गुणा कर देंगे। 7 8 56 हासिल 5, 7 एकम 7, 7 5 12 गुणे 1 8 8, 1 एकम 1, 6 8 2 10, 306। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 306 हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 306। ये हमारा अंतिम प्रश्न है आज का। इसके बाद हम लोग कल और प्रश्नों को हल करेंगे। इसके लिए हम आपको 30 सेकंड का समय देते हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए, क्योंकि ये छोटा सा प्रश्न है। महिमा ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए। महिमा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या है? बताइए आप लोग। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 75%, ऑप्शन बी 72%, ऑप्शन सी 70.5%, ऑप्शन डी 70%। इसको हम हल करते हैं। अब उसका एक फार्मूला होता है, जैसे जितना प्राप्तांक रहेगा, प्राप्तांक महिमा द्वारा प्राप्त अंकों का प्राप्तांक क्या होगा? प्राप्तांक बराबर प्राप्त अंक, प्राप्त अंक गुणे 100 बटे में पूर्णांक, अर्थात 126 अंक को प्राप्त किए हैं, गुणे 100 बटे में पूर्णांक 175।
अब इसको हम काटते हैं, 25 से काट देते हैं। 25 चौका 100, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175। अब 7 से हम काट देंगे इसको, 7 एकम 7, इसमें भी 7 एकम 7, 5 हो गया, 7 8 56, 18 चौका 72 प्रतिशत। ही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 18 चौका 72। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जो हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। आप उससे जुड़ सकते हैं, उसमें आपको डेली कुछ न कुछ जानकारियां मिलती रहेंगी। इस व्हाट्सएप चैनल से आप लोग अवश्य जुड़ें। जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इससे आप लोग जरूर जुड़ें। अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।